हम कब तक अपने शरीर में रोगों को पालते रहेंगे? कब तक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट व दुष्प्रभाव से हम झूलते रहेंगे? कब तक हम डॉक्टरों की सेवाएं लेते रहेंगे? और कब तक हम अपने शरीर के रोग निवारण के लिए अस्पतालों में समय और पैसा नष्ट करते रहेंगे? इसके बचाव के लिए कोई उपाय है? कुदरत का एक उपाय है जो सरल है, सुलभ है, सस्ता है, हानि रहित है और जड़ से रोगों को ठीक करने वाला है। वह है कटी स्नान, हिप बाथ। इसे टब स्नान व कमर स्नान भी कहते हैं। इसे लुई कुने का फ्रिक्शन हिप बाथ भी कहते हैं। यह नए रोगों से बचाव व पुराने रोगों से छुटकारा दिलाने का सबसे अच्छा उपाय है। इस प्रकार यह प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। यह प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा का मुख्य व मूल उपचार है, जो पेट के सारे अंग विशेषकर छोटी आंत, बड़ी आंत, यूरिनरी ब्लैडर माना मूत्राशय, गर्भाशय माना यूट्रस, गुर्दा, किडनी को सशक्त बनाकर कब्ज में व पेशाब संबंधी बीमारियों में और महिलाओं के मासिक धर्म की बीमारियों से स्थायी छुटकारा दिलाता है। यह हमेशा लेना चाहिए, सरल है। दूसरा, ये जो कटी स्नान है यह 3 प्रकार का होता है। ठंडा कटी स्नान, न्यूट्रल या गरम कटी स्नान, तीसरा गरम ठंडा कटी स्नान। हम यहाँ पर सबसे पहले अभी ठंडे कटी स्नान पर चर्चा करते हैं। यह कैसे लिया जाता है और इससे क्या लाभ है, माना इनसे कौन कौन सी बीमारियों का छुटकारा हो जाता है। तो सबसे पहले देखें कि यह कटी स्नान लेने की विधि क्या है। यह एक विशेष प्रकार का टब है। इसमें एक अंदर नॉब रहता है और इसमें हम पानी भरते हैं ठंडा, और यह गर्मियों में 20 मिनट से 30 मिनट लेना है, सर्दियों में 5 मिनट से 15 मिनट लेना है, और यह हमेशा खाली पेट लेना है, सुबह या शाम या खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद ले सकते हैं। और यह वॉशरूम में प्राइवेसी के हिसाब से कम सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हो तब लेना है। इसमें हम इतना पानी भरते हैं कि साधक को बैठने के बाद वह पानी नाभि तक आए। वह कैसे, मैं आपको बैठ के इसमें बताता हूँ। सबसे पहले इसमें ठंडा पानी भरा है और इसको अच्छी तरह पकड़ करके बैठना है, और पैर को रिलैक्स करने के लिए कोई भी एक पटला है उस पर अपन रख सकते हैं। ये ठंडा कटी स्नान ले रहे हैं, अपन चाहें तो इसमें चप्पल भी पहन सकते हैं। और अब इसको जो पानी है नाभि तक हो और दूसरी आधी जंघाएं डूबी रहो। नाभि से ऊपर का हिस्सा, छाती, गला और सिर ये सूखा रहे, और आधी जंघाओं के आगे घुटना, पिंडलियाँ, पैर सूखे रहे, दोनों हाथ सूखे रहें। इसके बाद हमें कोई भी एक कपड़ा हो या रुमाल हो, वो हमें इस पानी से ही गीला करके नाभि के चारों ओर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, माना फ्रिक्शन करना है। इसको 20 मिनट लेना है। 20 मिनट के बाद इसको उठ करके आप जो सूखा कोई भी कपड़ा हो या तौलिया हो, उससे अपन का पेट को पोंछा लगाकर या कमर को पोंछा लगाकर थोड़ा घर्षण करना है।
इसलिए कि बॉडी का टेम्परेचर सामान्य हो जाए, या 30 मिनट तक वॉकिंग करके आना है कि बॉडी नॉर्मल हो जाए। उसके बाद इस कटी स्नान को जो अपन लेते हैं, दोबारा अगर लेना है दूसरे दिन तो भी ये ध्यान रखना खाली पेट ही लेना है। अब ये कटी स्नान जो है, इससे हमें क्या लाभ है या किन किन बीमारियों से छुटकारा मिलता है, ये हमें देखना है। और दूसरा, ये कटी स्नान लेने के बाद 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है और स्नान भी नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं इससे जो लाभ मिलने वाले हैं, वो अपन खास करके पाचन तंत्र के जो रोग हैं, माना कब्ज़, गैस और पेचिस, क्योंकि इसमें जो बड़ी आंत है वो सशक्त हो जाती है। और जो ये बड़ी आंत, कब्ज़ के कारण हम खूब लेग्जेक्टिव दवाइयाँ लेते रहते हैं, या सुबह 2-2, 3-3 गिलास पानी पीते हैं तो भी हमारा पेट साफ़ नहीं होता है। तो अगर हमें परमानेंट साफ़ रखना है तो हमारी बड़ी आंत की जो कार्य क्षमता है मल फेंकने की, वो बढ़ानी है। तो ये कटी स्नान हम रोज़ 15 से 20 मिनट लेते रहेंगे तो बड़ी आंत सशक्त रहेगी, मजबूत हो जाएगी और मल उससे ढीला होकर के छूटता जाएगा और निकलता जाएगा और इसकी कार्य क्षमता बढ़ती रहेगी। ये जो है परमानेंट पेट साफ करने का मुख्य इलाज है। दूसरा, इनकी जो छोटी आंत है उसमें शोषण की क्रिया इस उपचार लेने से बढ़ जाती है, जिससे हमारा डाइजेशन पावर इम्प्रूव हो जाता है। माना जो कुछ भी हम खाएंगे वो अच्छी तरह से पच जाएगा। दूसरा, जो पेट में अल्सर है, माना अगर स्टमक में है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, ड्यूडेनम में है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं, अगर छोटी आंत में अल्सर है तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और बड़ी आंत में है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। इन सभी को भी केवल ये ठंडा कटी स्नान ही दूर कर सकता है। और जो शरीर में एसिडिटी है, जलन है, उसको भी ये ठंडा कटी स्नान ही ठीक कर पाता है। इसके बाद जो मूत्राशय संबंधी, यूरिनरी संबंधी जो रोग हैं, पेशाब संबंधी, खास करके पेशाब रुक जाना या कम आना या बूंद बूंद करके आना या 2 धाराओं में आना, प्रोस्टेट हो जाना, या कभी कभी बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, इन सारी पेशाब संबंधी बीमारियों को मुक्त पाने के लिए यह कटी स्नान दी बेस्ट है। उसके बाद जो ये गर्भाशय से संबंधित महिलाओं के रोग हैं, विशेषकर अति रजोधर्म, माना अति एक्सेस ब्लीडिंग होना या कम होना, न होना, रुक जाना या इरेगुलर होना, ये किसी भी प्रकार का जो मेंसेस का प्रॉब्लम है वो इस ठंडे कटी स्नान से दूर हो जाता है। खास करके जिनको अति माना एक्सेस ब्लीडिंग है उसके लिए तो ये रामबाण है। अगर 10-12 दिन लेंगे तो ये हमेशा के लिए एक्सेस ब्लीडिंग का प्रॉब्लम खत्म होगा। दूसरा, जो श्वेत प्रदर है, श्वेत प्रदर के रोग भी इस कटी स्नान से ही ठीक होते हैं। दूसरा, जो मुख्य ऐसे रोग हैं जो अन्य किसी उपचार से ठीक नहीं होते हैं, जैसे नपुंसकता है, माना इम्पोर्टेंसी है, या बाझपन है, या जिसमें महिलाओं को संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। हालांकि अगर भगवान ने उसके भाग्य में संतान उत्पत्ति लिखी है, परंतु अंदर के अंगों की शिथिलता या दुर्बलता के कारण वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी शिथिलता दूर करने के लिए कटी स्नान अच्छा है। इससे ओवरी में ओवा अच्छी तरह बन जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और स्पर्म जो पुरुषों में वो अधिक बनते हैं, सशक्त बनते हैं, मजबूत बनते हैं। इसके साथ अगर जो नेचुरल 4 औषधियाँ हैं, जैसे एलोवेरा या अंकुरित गेहूं या कच्ची भिंडी और गन्ने का रस, ये ओवरी में ओवा बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं और स्पर्म्स बढ़ाते हैं और पेल्विक पोर्शन को मजबूत करते हैं। अगर ये नियम से फॉलोअप करेंगे और कटी स्नान नियम से लेंगे
तो उनको संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सच्चे केस हुए भी हैं। दूसरा, कभी कभी प्रेगनेंसी में इनको प्रीमेच्योर का प्रॉब्लम आ जाता है, वो इसलिए कि यूट्रस की दुर्बलता के कारण। परंतु कटी स्नान लेने से उसकी मसल्स, टिश्यू, नर्वस स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो उसको प्रीमेच्योर का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। कभी कभी इन्फ्लेमेशन माना सूजन आ जाती है यूट्रस में, वो भी इस कटी स्नान से ठीक होते हैं। कभी कभी प्रोलैप्स आप यूट्रस हो जाता है, माना उसका यूट्रस का गर्भाशय का खिसकना, वो भी इससे सही हो जाता है। तो यूट्रस संबंधी जितने भी प्रॉब्लम हैं केवल कटी स्नान से ही ठीक होते हैं। तो हमें कहीं भी भटकना नहीं है। अगर जिनको भी संबंधित यूट्रस से प्रॉब्लम है, वो रोज़ अगर 15, 20 मिनट, 25 मिनट कटी स्नान लेंगे खाली पेट, तो इन रोगों से बचाव हो पाएगा। इसके अलावा ये कटी स्नान केवल पेट के रोगों को ठीक नहीं करता, पूरे शरीर के रोग को ठीक करता है। जैसे आपका हेडेक है, माइग्रेन है, स्मरण शक्ति वीक हो गई है, उसको भी इम्प्रूव करता है। और जो शरीर के बाकी अंगों के जो रोग है उनको भी ठीक करता। जिस वैज्ञानिक ने, लुई कोने ने इसकी खोज की थी, उसके तो बाल भी चले गए थे, परंतु उन्होंने कंटिन्यूस में कुछ महीने लिए तो उनके बाल भी आना शुरू हो गए। ये इतना सशक्त है। अब ये दूसरा जो किस्म रहता है वो रहता है न्यूट्रल या गर्म। अगर किसी को ठंडा पानी सूट नहीं करता है या सर्दियों का मौसम है, तो उसमें न्यूट्रल बॉडी टेम्परेचर भी ले सकते हैं या गर्म कटी स्नान ले सकते हैं। गर्म कटी स्नान विशेषकर जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उनको दिया जाता है। तीसरा जो है वो रहता है गर्म और ठंडा कटी स्नान बारी बारी से। उसमें क्या रहता है, 2 टब रहते हैं, एक में गर्म पानी भरा जाता है, एक में ठंडा पानी भरा रहता है। 3 मिनट गर्म पानी में बैठना है, फिर वहां से उठ करके 1 मिनट ठंडे पानी में, फिर 3 मिनट गर्म में, फिर 1 मिनट ठंडे में, फिर 3 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में। 3 राउंड करना है, 1 राउंड 4 मिनट का रहेगा, टोटल 12 राउंड। ये रहेगा आपका सर्दियों में। अगर गर्मियां हैं तो 2 मिनट गर्म में, 2 मिनट ठंडे में, फिर 2 मिनट गर्म में, 2 मिनट ठंडे में, फिर 2 मिनट गर्म और 2 मिनट ठंडे में। ये आप गर्मियों में ऐसा ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी आंतरिक सूजन है, शोथ है, वो इससे दूर होती है। पाचन शक्ति बहुत इससे मजबूत होती है। डायबिटीज खास करके वो इसी से ही ठीक होती है। पेनक्रियास ग्लैंड में अपनी इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। लिवर जो फैटी हो गया है, सोराइसिस ऑफ लिवर हो गया है, ये लिवर के जितने भी प्रॉब्लम है केवल इस कटी स्नान से ठीक होते हैं। और जो दूसरे रोग जो ठंडे कटी स्नान से होते थे, वो भी इस गर्म ठंडे कटी स्नान से ठीक हो सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप ठंडा गर्म ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये टब तो बहुत महंगा है, करीबन 10-12 हज़ार का है, और घर में रखना माना बाथरूम में जगह भी घेर लेगा। तो हमें इसकी जगह आजकल अच्छे बाजार में प्लास्टिक टब आ गए हैं, अपन को वो खरीदना है। वो केवल 400-500 रुपये का मिलता है और वो मल्टीपर्पज़ का है। उसमें घर के भी हम काम काज ले सकते हैं। मैं वो आपको बताता हूँ। खास करके 2 टब है। एक तो ये वाला आप टब देखेंगे, ये 550 रुपये का है। इसमें आप टब ले लीजिए और इसमें बैठ करके आगे से पटला इसमें रख सकते हैं, कोई भी पटला हो, और यहाँ पर बैठ के ले सकते हैं। अगर ये टब भी ना मिले तो इसकी जगह जो सिंपल टब आते हैं, वो ये वाले टब भी ले सकते हैं। ये अलग अलग साइज के आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं और बड़े आते हैं। तो जिस टाइप का भी व्यक्ति हो, बच्चे हो, तो भी ले सकते हैं। पानी इसमें भर करके और पैर इसमें रेस करके ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि टब का उपयोग नहीं करना है तो फिर एक और उपाय है। आप क्या करिए, 2 बर्तन लीजिए, कोई से भी, ये जैसे ये 2 बर्तन है, एक में ठंडा पानी भरिए, एक में गर्म पानी भरिए। ठंडे पानी में 1 तौलिया रख दीजिए और गर्म पानी में 1 तौलिया रख दीजिए। लेट जाएं, पेट पर गर्म पानी का तौलिया डुबा करके थोड़ा निचोड़ करके लेट करके पेड़ू पोर्शन पे रखना है, इस तरह, माना इंद्री से ऊपर नाभि तक 3 मिनट, माना 3 मिनट पेट की सिकाई करनी है गर्म से।
फिर इसको रख करके फिर ठंडे पानी का तौलिया डुबा करके फिर उससे 1 मिनट रखना है, फिर आप बदल करके 3 मिनट इसका रखना है, फिर 1 मिनट ठंडे का रखना, इससे 3 बार करना। अगर ये नहीं तो एक गर्म पानी और ठंडे पानी की थैली आती है, जैसे ये है, गर्म पानी की एक थैली भर लो, एक ठंडी पानी भर लो, तो इनकी जगह आप चाहें तो इससे 3 मिनट गर्म सिकाई कर लेते हैं, फिर 1 ठंडे मिनट की कर लेते हैं, फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, ऐसे अल्टरनेट कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये है गर्म पानी की थैली है, फिर ये आइस बैग है। इस तरह से अपन गर्म ठंडा सेक ले सकते हैं। इससे भी हमारे वही सेम फायदे मिलेंगे, जैसे टब से हमें सपोज 100% मिल रहा है तो इनसे हमें 80% मिलेंगे। ये इजी है, सरल है, घर में कहीं भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये गर्म ठंडी सिकाई केवल पेट के लिए नहीं है, अगर घुटनों में दर्द है तो घुटनों में ले सकते हैं, कमर में दर्द है कमर में ले सकते हैं, कहीं भी अगर दर्द है तो गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। या अगर केवल ठंडा करना है तो केवल आइस बैग से भी सिकाई कर सकते हैं, जो हमने ठंडा कड़ी स्नान बताया उसका ये अल्टरनेट है। या ठंडे पानी की पट्टी 15 मिनट इस पर रखिए। आप मेन उद्देश्य क्या है, पेट को ठंडक पहुंचाना। जैसे ही पेट को ठंडक पहुंचाते हैं तो इसके अंदर जो अंग हैं वो सशक्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और कार्य करने की उनकी क्षमता जो है गंदगी निकालने वाली वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये सबसे सरल उपाय है। कटी स्नान या टब स्नान आप रोज कर सकते हैं और हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। कुदरत का है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी है वो ही इस नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में आता है, जो मूल जड़ से ठीक करने वाले उपचार लेकर के अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ कर सकता है। धन्यवाद।